स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस कारण कहा जाता है? तो ये कला, साहित्य और विज्ञान में प्रगति के कारण कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर की योजना किस विदेशी यात्री ने वर्णित की थी? तो ये मेगास्थनीज ने की थी। मौर्यकालीन शासक में समाहर्ता किस विभाग का अधिकारी था? तो ये कर संग्रह का अधिकारी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दशकुमार चरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक दंडिन थे। अमरकोश किसने लिखी थी? तो अमरकोश अमर सिंह ने लिखी थी। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लवों की राजधानी कांची थी। बौद्धित्व सिद्धांत किस बौद्ध शाखा की विशेषता थी? तो ये महायान की विशेषता थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरित और कादंबरी किसने लिखी थी? ये बाणभट्ट ने लिखी थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। रक्तपथ किसके व्यापार मार्ग को कहा जाता था? रक्तपथ रेशम के व्यापार मार्ग को कहा जाता था। सप्तमातृका की मूर्ति कला किस कला में लोकप्रिय हुई? तो ये गुप्त काल में लोकप्रिय हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फहान किस शासक के समय भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। गांधार कला किसके प्रभाव से विकसित हुई? तो ये यूनानी प्रभाव से विकसित हुई। अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो अजंता गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में हुआ। हेनसांग ने भारत में कितने वर्ष बिताए? उन्होंने भारत में 17 वर्ष बिताए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी वातापी में थी। अलाउद्दीन खिलजी की डाक प्रणाली का उद्देश्य क्या था? इनकी डाक प्रणाली का उद्देश्य था घोड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करना। टोकन मुद्रा की योजना किसने चलाई थी? तो ये योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। बहमनी सल्तनत की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? इसका पतन तालीकोट युद्ध के बाद हुआ था। तौजुक-ए-जहांगीरी किस शासक की आत्मकथा है? तो ये जहांगीर की आत्मकथा है। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में कौन सी शैली प्रमुख है? तो इसमें इंडो पार्शियन शैली प्रमुख है। मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख था? तो ये सेना विभाग का प्रमुख था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्जिद जामा कहाँ स्थित है? तो मस्जिद जामा दिल्ली में स्थित है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। नवरत्न किस शासक के दरबार से संबंधित है? तो नवरत्न अकबर के दरबार से संबंधित है। शिवाजी ने असल में किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो शिवाजी ने छापा मार का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः लागू किया था? उन्होंने 1679 ईस्वी में इसे लागू किया था। नादिर शाह ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो 1739 में इन्होंने आक्रमण किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? तो ये नीति डलहौजी ने लागू की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इलाहाबाद प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष महादेव गोविंद थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ये स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। असहयोग आंदोलन किसकी घटना के बाद शुरू हुआ? ये आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ये नारा गांधी जी ने दिया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये प्रस्ताव सन 1929 में पारित हुआ। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में ये भारत आया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कम्युनल अवार्ड किस वर्ष घोषित हुआ? ये अवार्ड 1932 में घोषित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये मुंबई में पारित हुआ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो ये घोषणा 3 जून 1947 को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य कब घोषित हुआ? तो भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित हुआ था। हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए ना। अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।